is a Now this one canal only. Two side of paddy fields. This one paddy fields. This one also paddy fields. Rice field. So many tubes. This 15 feet below the water level. Then we open the tube, fill the water. Oh. Again September October motor big motor setting pump out the water by motor. इंडिया में एकमात्र एलेपी ही ऐसी जगह है जो आपको बोट हाउस का इतना शानदार एक्सपीरियंस दे सकती है। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जैसे बजट, टाइमिंग, फैसिलिटीज, कॉन्टेक्ट डिटेल और सब कुछ के बारे में मैं आज बात करूंगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मॉर्निंग में लगभग 11 बजे हाउस बोट के पिकअप लोकेशन से वो लोग आपको पिक करेंगे और फिर सबसे पहले एक वेलकम ड्रिंक सर्व करके वो लोग आपका स्वागत करेंगे। ये है एक प्राइवेट हाउस बोट जिसमें किसी तरह की कोई शेयरिंग नहीं है। हाउस बोट की बुकिंग हाउस बोट के फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग होती है, जिसका बजट 7K से शुरू होता है और अप टू 15K तक जा सकता है। और अगर आप शेयरिंग में हाउस बोट बुक करते हैं तो लगभग 4 to 5K तक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके अलावा और भी 2 या 3 फैमिलीज इंक्लूड होंगे। शेयरिंग हाउस बोट में लगभग 3 से 4 फैमिलीज के लिए सारी फैसिलिटीज का अरेंजमेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं प्राइवेट हाउस बोट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। ये विंडो एरिया से अगर हम इस गली की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक बेसिन का अरेंजमेंट है जिसमें हम अपना हैंड वॉश कर सकते हैं और जस्ट इस बेसिन के बगल में ही एक बेडरूम है। ये है हाउस बोट का बेडरूम। अगर आप 24 आवर्स के लिए बोट हाउस बुक कर रहे हैं तो सेम आपको 24 आवर्स के लिए पर्सनल बेडरूम प्रोवाइड किया जाएगा। और यहीं अगर आप 24 घंटे के लिए शेयरिंग में भी हाउस बोट बुक करेंगे तो सेम आपको ऐसे पर्सनल बेडरूम दी जाएगी। अगर 3 फैमिलीज है तो उसके अकॉर्डिंग 3 बेडरूम्स होंगे। बेडरूम के अंदर ये बड़ा सा विंडो, जहाँ बैठकर आप ये नदी किनारे बसे हुए गांव का नज़ारा बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। नदी के बीच में तैरता हुआ घर। ये बोट हाउस आपको उन पलों को याद दिला देगा जो हम बचपन में अपने ड्राइंग की बुक लेकर बैठकर इमेजिन करते थे। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बाथरूम अटैच कंप्लीट रूम के साथ आपको छत भी कॉम्प्लीमेंट में मिलने वाला है। ये है वो सीढ़ी का एरिया जहाँ से हम बोट हाउस के छत पे जाएंगे। छत का एरिया पूरी तरह से कवर किया गया है क्योंकि बारिश का समय है तो पानी अंदर आने की संभावना हो सकती है और यहाँ पर अच्छा खासा सिटिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है। ऊपर से भी नदी और उसके आसपास का नज़ारा आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। अगर ये चारों तरफ से प्लास्टिक को हटा दिया जाए तो ऊपर का ये पूरा एरिया चारों तरफ से खुला होता है। फिलहाल बारिश थोड़ा बंद है, इसीलिए साइड के प्लास्टिक को हटाया जा रहा है। अगर आप आफ्टर मॉनसून या फिर केरला जाने का पिक सीजन यानी कि अक्टूबर के बाद केरला जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि उन दिनों में इस तरह से बारिश तो एटलीस्ट नहीं होती है जैसे जुलाई और अगस्त के महीने में हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको शेयरिंग बोट हाउस के बारे में बताया था, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। ये एक शेयरिंग बोट हाउस है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये साइज में थोड़ा बड़ा भी है और यहाँ पर 3 डिफरेंट रूम है और ऊपर में एक छोटा सा छत भी है। ये भी 24 आवर्स के लिए बुक होता है, जिसमें आपको चेक इन डे में ब्रेकफास्ट के साथ लंच, इवनिंग स्नैक्स के साथ डिनर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट बोट हाउस बुक करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि उस बोट हाउस में आप और आपके पार्टनर के अलावा और कोई नहीं होगा और बोट में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए 2 स्टाफ होंगे, इसीलिए बोट में आप पूरे दिन अपने हिसाब से समय बिता पाएंगे। एलेपी के बोट हाउस में ट्रेवल करना और यहाँ के विलेज की खासियत और खूबसूरती के बारे में जानना, ये आपके लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। इन नदियों के बीच में बसे गांव के फिश मार्केट में अभी हम जाने वाले हैं। यहाँ पे एक फिश मार्केट भी आ रही है, सारे बोट्स यहाँ पे साइड में रुकते हैं। अगर आपको कुछ फिश और कुछ भी सी फूड लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। एक क्रैब्स है, ये सारे प्रॉन्स, स्नैपर। ओके। फिश फ्राई के अलावा और जो केरला में फेमस है वो है यहाँ का फ्रेश वाटर क्रैब, जिसके बहुत सारे डिशेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और टाइगर प्रॉन जो कि अपने स्वाद और साइज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस बैक वाटर की विशेषता बहुत खास है। भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अरब सागर के समानांतर नदियों और झीलों का 900 किलोमीटर का नेटवर्क बनाती है। ये फ्रेश वाटर लेक का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से कोची शुरू होने वाला है। रेड कलर स्मॉल सिग्नल। ये है एलेपी की असली खूबसूरती, या फिर हम इसको इसकी खासियत भी बोल सकते हैं।
water but body remove. Again start the rise. It's a 10-15 feet below the water level rise. Okay, the 15 feet. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो नदियों के बीच में ये लंबा सा पुल जैसा एरिया जो कि पूरी तरह से हरा भरा है। इसमें बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। इसी के बीच में बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के बासिंदा लोग इस नाव के सहारे ट्रेवल करके यहाँ के टाउन और शहर तक जाते हैं। They are fisher community. Yeah, no, different type of profession. Fishermen, agriculture workers, government employees. No, village area so many houses, good houses on the other side. But their life is very difficult. But no pollution that day. No pollution, very clean environment. That is positive point. These people traveling by boat. See, boat, bike. This area is bike. Like bike. Yeah. So people very fast in town and come back to home. Working. This is also a nice experience. ये बैकवाटर सिर्फ टूरिस्ट का अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि जिनका कार्य फिशिंग करना, खेती करना या फिर इससे जुड़ा हुआ हो, उनके रोजगार का एकमात्र साधन है। इन नदियों को पश्चिमी घाट का जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये राज्य की 80% से ज्यादा बिजली पैदा करती है। बीच में बसा ये गांव अपनी एक अलग खासियत और एक अलग पहचान रखता है। हमारे देश भारत में एक शहर ऐसा भी है जो आपको जीवन यापन करने का एक ऐसे अनुभव से भी परिचित करवाएगी। This time for 450 rupees. 1 piece? 1 kilo. 1 kg? Oil, na? Coconut So oil. more demand in coconut. Yeah. Normally coconut में one coconut है 20 rupees. This time 50 rupees. जैसा कि हम सबको पता है, केरला कोकोनट के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि कोकोनट सबसे ज्यादा केरला में ही उगाए जाते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे कोकोनट किस तरह से उगाया जाता है। दो नदियों के बीच में जो ब्रिज है, ये ब्रिज पूरी तरह से हरा भरा है। कंटिन्यू यहाँ पर कोकोनट का पेड़ लगाया गया और कोकोनट की खेती यहीं पे होती है। यहाँ मोस्टली कोकोनट ऑयल में ही खाना बनता है और ज्यादातर फूड्स में कोकोनट का यूज किया जाता है, उसको ग्रेड करके या फिर उसका पाउडर बना के। यहाँ पे आने का एक और जरिया है, वो है शिकारा। आप शिकारा बोट के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं और सारे विलेज घूम सकते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे बोट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे शिकारा बोट्स हैं। शिकारा बोट मिनिमम 3 घंटे के लिए बुक होता है और उससे ज्यादा आप 6 और 9 घंटे के लिए भी बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 600 फॉर 3 आवर्स होते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के भी बोट्स होते हैं जो आपको बहुत कम बजट में बैकवाटर घुमा सकते हैं। और जैसे हमारे पास ट्रेवल करने के लिए बाइक है, वैसे यहाँ के लोकल लोग बोट का यूज करते हैं। वो लोग बोट को ही अपना बाइक बताते हैं। This is very interesting. Between two rivers, there is a. Now, this one canal only. Two sides of paddy fields. This one paddy fields. This one also paddy fields. Rice fields. And this is one every year one crop. Other time one crop rice finished. Okay. Again so many tubes. This 15 feet below the water level. Then we open the tube, fill the water. Oh. Again September October motor big motor setting pump out the water by motor. Again 1 month continuous pumping, then full land, that is start the rice. Good crop. So many farmers stay in this area. Interesting. This is only in Kerala. This time madam this pani but December January watching full green. Actually, season is from October to February. Kerala November visit season. December winter season. That time full pani. September October pump out the motor completely pani removing start the rice. Kandaran Brown rice actually. Brown rice 1 kg 50 rupees 49 15 rupees. In north area very costly. Costly, yeah. Brown rice. Shop में 5 kilo 10 kg packet is there. Available, no? Red rice. Red rice. Maximum 49-50 rupees per kilo. 49.50. Only. 49 और 50 rupees per kilo. बहुत कम है तो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर चावल की कृषि होती है, तो ये बीच के नदी का जो वो वाला एरिया है जो आपको बाउंड्री के उस पार दिख रहा है और सेम इस तरफ जो है बाउंड्री के उस पार, तो नदी के दोनों साइड का जो एरिया है वहाँ पर चावल की खेती होती है। बारिश का सीजन जैसे खत्म होगा, इन दो एरिया में चावल की खेती की जाएगी और ये पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। और अक्टूबर के बाद आप आएंगे तो आपको दोनों साइड ग्रीन ग्रीन दिखेंगे और बीच में रिवर होगी।
तो अगर आप केरला जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल इस प्लान को सक्सेसफुल बनाइए, और वो भी अक्टूबर के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट कुछ दिखने वाला है। इंडिया के हर स्टेट में कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ खास होता है, तो केरला का खास एलेप्पी है। आप एलेप्पी जरूर आइए और बैक वाटर का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। इन नदियों के बीच में बसे गांव को देखना, यहाँ की जीविका को समझना, दक्षिण भारत का कल्चर और बोट में 24 घंटे बिताना आपकी यात्रा को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। सुबह से बैक वाटर का ट्रैवल करते करते और बोट में घूमते घूमते फिलहाल दोपहर हो चुका है, और सभी लोग बोट को साइड में लगाकर लंच कर रहे हैं क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। फिलहाल हमारा बोट पार्क कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह नहीं बचा था क्योंकि हमसे पहले और सारे बोट्स आ चुके थे, तो हम बहुत लेट हैं। फिर भी किसी तरह स्पेस बना के इन्होंने इस साइड में पार्क किया है क्योंकि अभी तो 2 बजने वाला है और हमें लंच करने का समय भी हो गया है। ये सारे बोट ऑलरेडी यहाँ पे पार्क है, तो ये थोड़ा सा जगह मिला, तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे, थोड़ी देर लंच करेंगे इसी प्लेस पे। बोट जैसे ही साइड में रुकता है, आप ये साइड में ये जो पुल है जहाँ पे गांव बसे हुए हैं, आप उस एरिया में जाकर सारे गांव में घूम सकते हैं और देख सकते हैं गांव कैसा है। और अब आ गई है केरला के ट्रेडिशनल लंच की बारी। होगा टेस्ट करके, और ये शायद वेजिटेबल्स हैं कुछ भी, ये दाल है, चावल, कर्ड, बाकी टेस्ट करते कैसा है। क्या कुछ बना हुआ है, ब्रेकफास्ट होगा लगता है। क्या है ब्रेकफास्ट? वो लोग लंच वगैरह सब कुछ सर्व कर देते हैं, पर हमने मना किया था कि हम खुद ही कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल केरला का ट्रेडिशनल है। चावल, दाल, उसके साथ जो एक सब्जी टाइप की है, और यहाँ का फिश फ्राई, सब कुछ बिल्कुल एकदम केरला का देसी खाना है। तो दाल नहीं है, वो भी पानी में जाता है क्या? और ये किस चीज़ का सब्जी है? ये भुजिया है। ओके, आलू सैलेड है, टमाटो इसमें बहुत ज़्यादा है। लंच करने के बाद हम कर रहे थे रेस्ट, तभी मुझे दिखा कि यहाँ एक चलता फिरता आइसक्रीम का दुकान भी है। तो घबराने की क्या बात है, चलते फिरते इस नदी में आपको चलता फिरता दुकान भी मिलने वाला है, जिसमें आपके पसंद की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आप कहीं घूमने जाते हैं तो खरीदना पसंद करते हैं, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग वाटर। ये सब देख के एक चीज तो समझ में आता है कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से अपनी जीविका चुन लेते हैं। अब हमारे यहाँ तो ये अजीब लगेगा, पर यहाँ के लिए यूज्ड टू है। यहाँ पर लोग ऐसे छोटे छोटे बोट में नदियों के बीच में व्यापार करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बेचते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। हमारे हाउस बोट के सफ़र वाले दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी, फिर थोड़ा सा धूप हो रहा था, फिर बारिश हो रही थी, लेकिन वेदर यहाँ का बहुत खूबसूरत था। और पता है, ये है नदियों के बीच का छोटा छोटा घर। ये सारे गांव नदी के बीच में बसे हुए हैं। यहाँ की एक खासियत भी ये है, ये जो जमीन का हिस्सा है वो नीचे है और जो वाटर लेवल है वो ऊपर है, एक ढलान टाइप का बना हुआ है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही देखते देखते शाम हो गया और हमारा शाम का स्नैक्स भी आ गया था। शाम के स्नैक्स में प्याज के पकौड़े के साथ चाय उन्होंने सर्व किया था। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था हाउस बोट में अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाना। डेकोरेशन के लिए इन लोगों ने अलग से चार्ज किया था और बदले में हमें कुछ ये देखने को मिला था। मुझे तो पहले से ही डाउट था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए सारा डेकोरेशन का सामान मैं लेकर ही हाउस बोट पे गई थी। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, पर मैं इनको हटा के अपनी तैयारी में लग गई थी। शाम होते ही मुझे सजाना था सब कुछ और रेडी करना था, क्योंकि भाई आज था उनका स्पेशल डे और मुझे इसे स्पेशल बनाना था। अगर आप भी अपने लव वन या फिर किसी पार्टनर का बर्थडे बोट हाउस में सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे तो मेरी तरह गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ कोई भी यूट्यूब वीडियो भी मुझे नहीं मिला था। मैंने तो उनकी सजावट देखकर ही मना कर दिया कि मैं इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने वाली हूँ। अगर आप किसी तरह की बुकिंग करते हैं तो एक दिन पहले ही कंफर्म कर ले कि वो कितना क्या सजावट करने वाले, उसके फोटोग्राफ्स भी ले लें। फिलहाल हमारा बोट यहाँ रोका गया है और हम ओवरनाइट यहीं पे स्टे करने वाले हैं, इस गाँव के बगल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव बोट के जरिए जा रहे हैं। यहाँ एक गांव है और उधर पे भी आपको दिख रहा है वो सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो लोग इसी के बोट के माध्यम से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। बोट रुकते ही ये जंगल झाड़ियों में मैं गई थी घूमने के लिए और यहाँ देखने के लिए कि मुझे मेरे पसंद का कोई अगर फ्लावर मिल जाए तो मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरे डेकोरेशन में काम आ जाएगा। पेड़ और फ्लावर के अलग अलग तरह के ढेर सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ग्रीन। यहाँ आपको जंगल के बीच में कॉटेजेस भी मिल जाएंगे बुक करने के लिए। फिलहाल मेरा काम हो गया था, मुझे कुछ फ्लावर्स मिल गए थे और मैं जल्दी जल्दी बोट पे जा रही थी क्योंकि मुझे सब कुछ तैयार करना था। और सब कुछ रेडी करने के बाद
मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही थी जहाँ मैंने डेकोरेट किया था ऊपर का एरिया, जहाँ पे मैं इनको सरप्राइज़ देने वाली थी इनके बर्थडे का। मुझे सच में बहुत मन था कि मैं अपने पति देव का बर्थडे ऐसे मनाऊँ, और वो सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाप रे, पूरा बोट को कवर कर दिया क्या बारिश से बचने के लिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर लेने, उसके बाद रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और आज बहुत सारा एक्सपोजर हुआ तो मैं थक भी गया। तो ये बोट हाउस में रात में डिनर सर्व किया गया था, जिसमें चावल के साथ दाल था, रोटी थी, ग्रेवी चिकन था और साथ में एक भिंडी फ्राई था। पूरी रात इस शांत बैक वाटर में समय बिताने के बाद जब आप सुबह सुबह उठेंगे, ये जो फ्रेश एयर है ये आपको इतना रिफ्रेश फील करवाएगा। ये मोमेंट आपके लिए सच में एक प्रीशियस मोमेंट बन के रह जाएगा। विंडो से ये गांव का नज़ारा, यहाँ का क्लीन इन्वायरमेंट और यहाँ का एकदम साफ वातावरण आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। तो सुबह सुबह फ्रेश होकर हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए पहुँच गए थे, और ब्रेकफास्ट में हमें केरला का ये फेमस पुट्टू और इसके साथ अंडा करी सर्व किया गया था। और ये था नदी, झील और सागरों के बीच में बसे गाँव का सुबह सुबह का नज़ारा, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और एकदम अर्ली मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये चावल का पेस्ट में नारियल अंदर फिल किया हुआ इधर ऐसे ही कुछ है ये। और ये ऑमलेट का है, कड़ी, अंडा कड़ी। कॉफ़ी वगैरह लेकर अपने पूरे लगेज को रेडी करके हम लोग तैयार थे चेकआउट करने के लिए। और बोर्ड भी ये लोग साइड में लगा रहे थे, जहाँ से हमें रिसीव किया गया था हमें वहीं पे ड्रॉप किया जाएगा और यहाँ से बस हमारी इस बोट का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हमारी ये बोट हाउस की जर्नी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर बुकिंग नंबर चाहिए तो वो हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।